Hello everyone, I am Bhavna. Welcome to Pitambara Educators. Today I am going to tell you about that one app which can replace multiple apps in your mobile phone. नॉर्मली हम लोगों को जब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस डेवलप करनी होती है तो हम फ़ोन में MS पावरपॉइंट ऐप डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं. ऐसी कोई वीडियो क्रिएट करनी होती है या एडिट करनी होती है तब हम वीडियो एडिटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं. अगर हमें यूट्यूब के लिए थंबनेल बनानी है या कोई भी इमेज एडिट करनी है, इमेज क्रिएट करनी है, तो हम इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स या इमेज एडिटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं. हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने मोबाइल फ़ोन में. ऐसे ही अगर हमें मीम्स डाउनलोड करनी है या मीम्स रिक्रिएट करनी है तो हम मीम्स जनरेटर ऐप या कोई भी मीम क्रिएटिंग ऐप्स डाउनलोड करके यूज़ करते हैं. Even I was also using meme generator app, but I was not satisfied with that because I was not getting that quality of image या फिर उस meme की जो quality थी वो उतनी अच्छी नहीं थी. Then I got to know about that one app which I was talking about. It is Canva app. The best thing about this app is that we can create multiple type of content using this single app. We can create presentation, we can create animated videos, we can create videos, simple videos. We can create flyers, we can create Insta stories, Facebook stories, Facebook cover page. We can even create YouTube thumbnail. If you are a business owner, then you can create flyers, you can create certificate for your employees, you can create business cards, you can create videos, you can create advertisement for your brand, even you can create YouTube एड्स ऑल्सो. आपने देखा होगा यूट्यूब के बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, आप ऐसे एड्स भी बना सकते हैं. एंड दीज यू कैन क्रिएट फॉर फ्री. सो वन कैन यूज इट फॉर पर्सनल यूज एज वेल एज प्रोफेशनल यूज. इवन वन कैन क्रिएट बर्थडे इन्विटेशन कार्ड, वन कैन क्रिएट रिज्यूमे यूजिंग दिस ऐप. And there are many other options you can see on the screen. I am showing you all the options which are present in this app. Second plus point is that you can create high quality files using this app. और आप इन फाइल्स को अपने डिवाइस में भी सेव कर सकते हैं और यू कैन शेयर इट पब्लिकली यूजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आप उनमें ये फाइल्स अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली. Third good thing about this app is that we can use it for mobile phone as well as we can use it in desktop. मोबाइल फ़ोन के लिए हमें कैनवा ऐप डाउनलोड करनी होगी एंड हम लोग जो कैनवा ऐप को यूज़ करना देखेंगे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही देखेंगे क्योंकि वैसे तो इंटरफेस दोनों का सेम है अगर हम डेस्कटॉप में यूज़ करें या मोबाइल में यूज़ करें. बट मोस्टली वी आर हैविंग मोबाइल फ़ोन्स, वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, इसलिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन के थ्रू समझाऊंगी. एंड फॉर यूजिंग इट इन डेस्कटॉप आपको canva.com वेबसाइट को ओपन करना है और उस वेबसाइट को ओपन करके आपको इंटरफेस दिखेगा. दोनों सेम ही होंगे ऐप और वेबसाइट का. वेबसाइट में जाके भी आप लोग सेम चीज़ें, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन, लोगोज, बर्थडे इनविटेशन कार्ड, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस ऐप इज़ दैट इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. इट प्रोवाइड्स यू टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स आर प्री डिज़ाइंड फाइल्स जिसको आप एडिट कर सकते हैं. यू कैन सेव इट टू योर डिवाइस. आप उसे शेयर भी कर सकते हैं यूजिंग द ऐप्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स. For example, if you want to create a birthday invitation card for your birthday, so instead of creating it from the starting से ना create करके you can use a template जिसमें कि कुछ चीज़ें already add होंगी. For example, background, some text will be there, general text, और आपको like अपनी birthday date डालनी है, venue डालना है, जो भी editing करनी है you can do, and you can even change the background. You can add some elements, you can add some images which you want. और उसके बाद आप उसे अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ कैनवा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर डिज़ाइंस इन अ पर्टिकुलर फोल्डर. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेविंग द फाइल्स बट जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं वो इस ऐप के अंदर भी सेव होते हैं. सो दैट इन केस आपको वो डिज़ाइन दोबारा से चाहिए, आपको बस उसमें थोड़ा सा एडिट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने रिज्यूमे बनाया, ओके, सो दैट डिज़ाइन इज सेव इन योर कैनवा ऐप. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, नाउ यू वांट टू ऐड इट इन योर रिज्यूमे. तो आप रिज्यूमे को क्या कर सकते हैं, यू विल गो टू योर कैनवा ऐप और उसमें डिज़ाइंस में जाके आपको अपना रिज्यूमे का डिज़ाइन दिखेगा. यू कैन एडिट इट एंड अगेन यू कैन सेव इट ईजिली इन योर डिवाइस. नॉर्मली व्हाट हैपन्स व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एनी डिज़ाइन, एनी फाइल, तो सारी एक ही फोल्डर, डिज़ाइन फोल्डर में सेव होती जाती हैं. बट इफ़ आई एम क्रिएटिंग मीम्स, आई एम क्रिएटिंग यूट्यूब थंबनेल्स, I'm creating resume for myself, birthday invitation card, I'm creating logo for my company, business cards.
तो अब अगर ये सारे मिक्स हो गए सो व्हाट विल हैपन, मुझे ये सारे सर्च करने पड़ेंगे। सो व्हाट आई शुड डू, मुझे ये सारी चीज़ें एक अलग अलग फोल्डर में सेव करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल द यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन शुड बी इन वन फोल्डर। इन द सेम वे माई बिजनेस स्टफ शुड बी इन बिजनेस फोल्डर। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैनवा ऐप के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं और अपने डिज़ाइन इन फोल्डर्स के अंदर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ अ सर्च बार इन दिस कैनवा ऐप। आप किसी भी थीम से रिलेटेड बैकग्राउंड, एलिमेंट, इमेजेस सर्च कर सकते हैं यूजिंग दिस सर्च बार। इवन व्हेन यू आर क्रिएटिंग यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब एड और इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए, सो यू कैन सिंपली टाइप यूट्यूब इन द सर्च बार और आपको यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे जो आप क्रिएट कर सकते हैं दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट प्लस पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ अ हेल्प फीचर इन दिस ऐप। इन केस अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है किसी इमेज का या किसी टेम्पलेट का बैकग्राउंड कैसे रिप्लेस करना है, हाउ टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट, तो आप ये सारी चीज़ें जो है हेल्प ऑप्शन के थ्रू सर्च करके जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, वो आपको शो हो जाएगा। देन यू हैव टू रीड द टॉपिक एंड देन यू कैन ईजिली अप्लाई दोज फीचर्स ऑन योर कैनवा फाइल विच यू आर क्रिएटिंग। Next important point is that if you want to take a hard copy of these flyers, business cards, invitation card, तो आप इन्हें print भी कर सकते हैं। There is a option of print, तो आप इसकी हार्ड कॉपी easily print कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप सोचोगे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितने सारे फीचर्स हैं। येस, व्हेन यू विल ऑल्सो ट्राई दिस ऐप, तो आपको लगेगा कि यार ये ऐप कैसी है कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, हम लोग ईजिली इतने सारे काम सिर्फ एक ऐप से कर ले रहे हैं। सो यू मस्ट ट्राई दिस ऐप। So let's talk about this important point first and create team using this app. Now what is a team? For example, you are creating a business project. For example, I am creating a YouTube ad for my business और मुझे चाहिए कि मेरी टीम भी हेल्प करे, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं या मेरी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी मेरी हेल्प करे इन दिस YouTube ad. तो instead of sending them these projects again and again, I can add them as a member in my project by using their email IDs और I can generate a invitation link जो मैं उन लोगों को send कर सकती हूँ और वो उस invitation link के through they can join me. Then they can also work in that project और even I can decide the access of the members कि वो सिर्फ उसे view कर सकते हैं या उसमें कुछ edit भी कर सकते हैं. So this is a great feature of this app. The last point but very important. So listen carefully. Whenever we create any file in this Canva app, तो हम क्या करते हैं, कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, कुछ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। नाउ व्हेन यू विल यूज़ दिस टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड, एलिमेंट्स, इमेजेस, तो आपको कुछ में तो फ्री दिखेगा और कुछ जो है वो पेड वर्जन है। देयर आर 2 वर्जन्स फॉर दिस ऐप, प्रो एंड फ्री वर्जन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन में हम सिर्फ फ्री इमेजेस, फ्री टेम्पलेट्स, फ्री बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। वी कांट यूज़ दिस प्रो और प्रीमियम वर्जन्स ऑफ इमेजेस, बैकग्राउंड्स, एलिमेंट। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम ये फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम इन्हें ना यूज़ करें, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, उस टाइम पे तो वो डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, बट व्हेन वी आर गोइंग टू सेव दिस प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, जब हम इसे अपने डिवाइस में सेव करेंगे या हम अपलोड करना चाहेंगे, दैट टाइम इट विल आस्क यू फॉर पेमेंट। तो फिर क्या होगा, हमें डिज़ाइन दोबारा से एडिट करना होगा और हमें देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट हमने पेड ऐड कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या करें, जब आप ऐड कर रहे हैं तभी उस इमेज पे क्लिक करके देख लें कि क्या ये फ्री है या फिर ये पेड वर्जन है। सो एज अ बिगिनर आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस फ्री वर्जन. I am also using this free version. I am creating YouTube thumbnails, I am creating memes using this for free. बट लेटर ऑन जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे प्रो वर्जन चाहिए तो मैं उसे परचेज करूँगी. So finally we have seen all the features of this app. Now we are going to see how to create memes, YouTube thumbnails, presentation using this app. So let's see. So first of all you have to install this app from the Play Store in your mobile phone. इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है एंड यू विल सी सच इंटरफेस. इसके बाद आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है. प्लस आइकन पे क्लिक करते ही आपको सारी कैटेगरीज दिखेंगी लाइक यूट्यूब थंबनेल, मीम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल. आप ये ऊपर जो क्रिएटर डिज़ाइन लिखा है इसमें भी स्क्रॉल करके आप ढूंढ सकते हैं, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज ऊपर सर्च बार है, इसमें भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं लाइक यूट्यूब थंबनेल. So I am going to select YouTube thumbnail option for creating the
यूट्यूब थंबनेल। देन यूट्यूब थंबनेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और आपके सामने टेम्पलेट्स का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे नीचे रिबन में देख सकते हैं टेम्पलेट, एलिमेंट्स, अपलोड्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी टेम्पलेट, हम बैकग्राउंड सेट करेंगे इन अ ब्लैंक टेम्पलेट। सो आई एम स्क्रॉलिंग ऑल द गिवन बैकग्राउंड्स और जो भी हमें सही लगे बैकग्राउंड वी विल सेलेक्ट दैट। उस पर क्लिक करना है और वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार आपका बैकग्राउंड सेट हो गया उसके बाद आपको फिर से प्लस साइन पे क्लिक करना है और नीचे जो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, फोटोज़, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड एलिमेंट। तो सबसे पहले हम फ़ोटो ऐड कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन गिवन है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और इस इमेज का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग इट। इमेज को रिसाइज करने के लिए कॉर्नर में डॉट्स दिए हैं, आपको उसे इनवर्ड या आउटवर्ड ड्रैग करना है। आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर एडिंग अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऑप्शन में जाके ऊपर ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे। सो एक टेक्स्ट बॉक्स आपका आ जाएगा एंड देन यू हैव टू एडिट इट। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो आई एम टाइपिंग द टेक्स्ट कैनवा ऐप हेयर। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड कैनवा ऐप लोगो इन दिस थंबनेल। तो इसके लिए मैं अपलोड ऑप्शन में जाऊंगी बाय यूजिंग प्लस साइन। उसके बाद ऊपर आपको अपलोड मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और फिर आपकी फ़ोन की लोकेशन शो करेगा। आई एम सर्चिंग फॉर द इमेज इन रिसेंट फोल्डर, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोड की है कैनवा ऐप की लोगो। वंस आई गॉट इट आई सेलेक्ट और वो अपलोड हो जाएगी और फिर मुझे अपलोड होने के बाद उस इमेज पे क्लिक करना है और वो इमेज सीधे आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। यू कैन सी इट इज़ एडेड। अब आप इसको ड्रैग करके इसकी सही पोजीशन में ला सकते हैं एंड देन आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर हमने अपनी कोई पहले से इमेजेस अपलोड की हुई है जो अपलोडेड मीडिया में प्रेजेंट है, हम उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। फिर से अपलोड ऑप्शन में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि पहले से बहुत सारी इमेजेस वहाँ पे हैं। सो यू कैन सेलेक्ट एनी इमेज फ्रॉम देयर। और इमेज को क्रॉप करने के लिए नीचे आप देख सकते हो जब आपकी इमेज सेलेक्ट होगी तो क्रॉप ऑप्शन आ रहा है। देन क्रॉप हैंडल्स को ड्रैग करके हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इस इमेज को क्रॉप करने के बाद हम इसको रिसाइज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई प्रीवियस इमेज हमें डिलीट करनी है, लाइक ये फ्लावर्स वाली इमेज जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, तो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और नीचे डिलीट का ऑप्शन आता है। व्हेन वी विल क्लिक ऑन डिलीट तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। एक बार आपका बैकग्राउंड और इमेजेस सेट हो गई उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को भी एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए और उसे एडिट करिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगी, नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया एंड नाउ आई कैन चेंज द टेक्स्ट। आई एम राइटिंग बेस्ट ऐप। अब मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो नीचे कलर का ऑप्शन आता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाली रिबन में टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आएंगे। जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इमेजेस के इफ़ेक्ट आपको नीचे वाले रिबन में मिलेंगे। तो आप जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको नीचे वाले रिबन में मिलेंगे। इस रिबन के थ्रू आप सारे चेंजेस, सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स में। अब आपका थंबनेल अगर फाइनल हो गया है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। टॉप में आप देखिए एक डाउनलोड वाला बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके थ्रू आपकी फ़ाइल सेव होगी। आपका डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहा है और फिर आप पास ऑप्शन आएगा सेव का। आप इसे डायरेक्ट किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप बैक करेंगे और गैलरी में जाके देखेंगे तो आपको गैलरी में ये सारी इमेजेस मिलेंगी जो भी आप यहाँ से सेव कर रहे हैं। गैलरी में आपकी ये फ़ाइल एज एन इमेज सेव हुई होगी और यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट सेव हुई है। तो आप फिर से डिज़ाइन में जाके, अगर आपको लग रहा है कि ये थंबनेल अच्छा नहीं बना है तो आप डिज़ाइन में जाके इसे एडिट कर सकते हैं। सो आई हैव डिलीटेड दैट इमेज और मैं फिर से अपलोड्स में जाके अपलोड मीडिया कर रही हूँ और इस बार मैं गैलरी से अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगी। फॉर दैट आपको लेफ़्ट साइड में जो 3 बार्स दिए हैं आप उस पर सेलेक्ट करेंगे और गैलरी ऑप्शन में जाएंगे। फिर आपको इमेजेस दिखेंगी एंड यू कैन अपलोड दैट इमेज इन योर प्रोजेक्ट। अब इस इमेज को फिर से क्रॉप करके, रीसाइज करके इसे प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है जिससे कि जो आपका यूट्यूब थंबनेल है ये अट्रैक्टिव लगे। आई थिंक अब ये थंबनेल बेटर लग रहा है। नाउ वी विल सेव इट वंस अगेन बाय क्लिकिंग ऑन दैट डाउनलोड बटन। और अब हम गैलरी में जाके देखते हैं, एक कैनवा नेम से फोल्डर होगा, उसमें हमें देखना होगा ये जो दोनों इमेजेस हैं ये हमारी
उस फोल्डर के अंदर सेव हो गई होंगी। नाउ लेट्स क्रिएट अ मीम। डायरेक्टली हम सर्च बार में मीम लिख के सर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग प्लस साइन और फिर उन सारे ऑप्शंस में सर्च करने से अच्छा है कि हम सर्च बार में मीम लिखते हैं एंड देन वी विल सी मैनी टेम्पलेट्स फॉर द मीम। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस टेम्पलेट जिसमें ये डॉग की इमेज है। हम इसमें हर एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या उसे मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेंजिंग द टेक्स्ट। मैंने लिख दिया नोबडी वाइल वॉचिंग नेटफ्लिक्स। अब हम इसका स्पेक्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, इवन इस इमेज को भी किसी और इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं। नाउअडेज मीम्स आर ऑन ट्रेंड। आप देखेंगे कि ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए भी मीम्स यूज़ हो रही हैं, किसी इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए भी मीम यूज़ हो रही है। सो वी शुड नो एटलीस्ट हाउ टू क्रिएट अ मीम। अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो हम भी इस तरीके की मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इवन पीपल आर अर्निंग मनी बाय क्रिएटिंग दीज मीम्स। So in the same way, you can create presentations, Instagram story, Facebook stories, business cards by selecting the templates, proper templates and editing them. So I'm showing you how to create presentation. आपको search bar में presentation search करना है, then templates will be displayed. आपको एक template select करना है, आप categories भी search कर सकते हो, like I want to create a presentation on business, so I will type business. तो business से related जितने भी templates होंगे that will be displayed और आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्पलेट शो हो रहा है एंड प्लीज़ सी कि वो फ्री हो, उसे आपको सेलेक्ट करना है। देन आपकी प्रेजेंटेशन फाइल ओपन हो जाएगी विद द स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स उसमें होंगी टेम्पलेट्स में। एंड यू कैन एडिट दो स्लाइड्स बाय एडिंग इमेजेस, टेक्स्ट, बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। I think now instead of using those multiple apps, we can use this single app and we can easily learn how to use this Canva app. I hope this app is going to be helpful for you all. If yes, then please let me know in the comment box. Thank you for watching the video.